जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। एक लड़की ने एक लड़की से कहा कि इस काम को मत कर, ये बहुत गलत है, इसे करने से सज़ा मिल सकती है, मौत की भी। परिवार वाले तुझे ख़त्म भी कर सकते हैं, तेरा जीवन छीन सकते हैं। यानी कि काम क्या था? काम वह था, लड़की आस्की में पड़ रही थी और उसकी सहेली उसको समझा रही थी कि इस काम को मत कर, इस काम को करेगी तो तुझे सज़ा मिलेगी। यानी उस लड़की की फिर भी समझ में ना आया। उसने जिस लड़के से दिल लगाया था, उससे प्रेम मोहब्बत क्या था, उस लड़के के प्यार में वह पागल हो गई थी। पागल का मतलब है कि उसको सूझबूझ कुछ समझ में नहीं आ रही थी, दिमाग काम करना बंद कर दिया था। जो कहावतें हैं वे कहावत उसके ऊपर लागू हो रही थी। यानी भूख प्यास भी भाग गई थी, रातों की नींद उड़ गई थी। और उसके बाद क्या होता है, वह लड़की उस लड़के के साथ भाग जाती है। घर वाले उस लड़की को ढूंढते हैं, लड़के वाले लड़के को ढूंढते हैं, लड़की वाले लड़की को ढूंढते हैं। कुल मिलाकर 2 दिन 4 दिन 5 दिन हो जाते हैं, दोनों को उठा लिया जाता है। उठाने के बाद लड़के को बहुत पीटा जाता है और लड़की को भी बहुत पीटा जाता है। लड़की को मौत के घाट उतार दिया जाता है कि तूने पाप किया है, तूने हमारी नाक कटाई है, समाज के अंदर हमारा तूने जीना मुश्किल कर दिया। लड़की की माँ को तरस आ रहा था। लड़की की माँ रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि उसने 9 महीने कोख में भी रखा था उसको। लड़की की माँ को भी मजबूर होना पड़ा। बेचारी दिल पर हाथ रखकर, दिल पर पत्थर रखकर बैठ गई, लेट गई और लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया। लड़की मर गई और उसके बाद उसकी जो सहेली थी, जो उसको कह रही थी इस काम को मत कर, गलत है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वह सहेली भी रोने लगी, कहने लगी कि मैंने इसको बहुत समझाया था, इसकी समझ में ना आई। कुल मिलाकर वह लड़का जो था, वह लड़का बच गया। उस लड़के को बच गया, लेकिन बचा हुआ भी मरे हुए से बदतर था। वह जिंदा तो था लेकिन जी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे सदमा लग गया था। उसको इतना सदमा लगा कि जिस लड़की से प्रेम किया, जिस लड़की को अपने साथ में लेकर गया, जिसके लिए मैंने सपने देखे, आज वह लड़की जीवन में नहीं रही, जिंदगी में नहीं रही, दुनिया में नहीं रही, तो मैं जी कर क्या करूं? आखिर में आकर उस लड़के ने भी आत्महत्या करनी चाहिए। जब उसने आत्महत्या करनी चाहिए तो वह लड़की उसके पास पहुंची, वह लड़की जो उसकी सहेली थी, मरने वाली लड़की की। उसने कहा कि आत्महत्या मत करो, आत्महत्या करने से कोई फायदा नहीं होगा, आत्महत्या करने से घर वालों का नुकसान होगा, तेरी अम्मा जीते जी मर जाएगी, तेरा बापू जो बूढ़ा बापू है वह मर जाएगा। लेकिन उस लड़के के ऊपर भूत सवार था, उस लड़के के ऊपर उस गम का भूत सवार था जो उसको गम मिला लड़की के जाने का। उस लड़के ने ना मानी और आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद उस लड़की को फिर अफसोस हुआ, वह फिर रोई कि मैंने 2 बात समझाई दोनों को, दोनों ने ना मानी। कुल मिलाकर क्या होता है, उस लड़के की अम्मा सदमे में मर जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है। और लड़के के जो पिताजी, बूढ़े पिताजी होते हैं, वह भी 2-4 दिन बाद मर जाते हैं। यानी कि परिवार का बेड़ा गर्क हो जाता है, परिवार समाप्ति हो जाता है, कुछ नहीं बचता। अब उस लड़की के ऊपर जो बात टॉपिक चला था, जो समझाने वाली थी, जो समझा रही थी दोनों को, उम्र उसकी भी आई, दिल लगी उसे भी हुई। कुछ समय बाद वह भी एक लड़के से प्रेम कर बैठी। इतना कुछ होने के बाद भी वह प्रेम कर बैठी। प्रैक्टिकल उसके सामने था, देखा था, सब कुछ था। उसकी सहेली मरी, उसकी सहेली का जो आशिक था वह मरा, उसके आशिक की माँ मरी, उसका बाप मरा, परिवार तहस नहस हुआ। लेकिन उस लड़की की समझ में कुछ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके ऊपर भी प्रेम का भूत सवार हो गया था। लड़के से दिल लगी हो गई, लड़के ने कुछ तारीफ कर दी, वह मुस्कुरा गई, हंसी हुई, मजाक हुई, प्रेम मोहब्बत हुई और उसके बाद वह दिल लगी करने लगी। अच्छे बुरे की कोई परख ना रही, कुछ भी उसे सूझबूझ नहीं रहा था, वह बस दीवानी हो गई। उसकी समझ में यह भी नहीं आ रहा था कि मेरी सहेली भी इसी चैप्टर के तहत, इसी काम के तहत उसका भी अंत हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन तू इस काम को क्यों कर रही है? और इससे जो मैसेज देना चाह रहे हैं हम, यह चाह रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक का नियम है कि यदि आप किसी को सीख दोगे, शिक्षा दोगे, आप भी उसकी चपेट में कभी भी आ सकते हो। क्योंकि प्राकृतिक का नियम है कि ये सबकी ज़रूरत है, दिल सबके अंदर है, और ये दिल जब किसी पर आ जाता है, दिल लगी हो जाती है, तो वह सब कुछ भूल जाता है, अच्छा बुरा, धर्म, जाति, रिश्ते नाते सब भूल जाता है। और वही वहाँ हुआ। यानी कि उसकी जब अपनी उम्र आई, जब उसको भी दिल लगी हुई, जो दूसरों को समझा रही थी, वह भी उस काम को, उस गलती को कर बैठी। और इत्तेफाक ये हुआ कि उसकी उस लड़के से रजामंदी से शादी हो गई। घर वाले मान गए दोनों के। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कोई ज़रूरी नहीं
कि सभी के साथ एक अंजाम हो। कोई ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ एक ही सलूक किया जाए। यहाँ पर हर इंसान के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव किया जाता है, अलग अलग तरीके से लोगों की ज़िंदगी होती है। इसलिए कहते हैं कि हो सकता है तुम्हारे साथ ऐसा हुआ हो, इसके साथ ना हो सकता है इसके साथ ना हुआ हो, तुम्हारे साथ हो जाए। यानी कि जो शिक्षा देते हैं, जो अमल देते हैं, जो लोग उदाहरण देते हैं, उनके उदाहरण फेल हो जाते हैं यहाँ पर आकर। इसलिए फेल हो जाते हैं कि सबके जीवन शैली अलग अलग है, सबका जीवन अलग अलग है, सबकी एक अलग दुनिया है। किसी के साथ क्या है, किसी के साथ क्या है। और कुछ लोग ये समझते हैं कि इसके साथ बुरा हुआ है इस काम को करके तो इसके साथ भी होगा। ऐसा नहीं है। हो सकता है इसके साथ हुआ, इसके साथ ना हो, इसका जीवन अच्छा जिया जाए। चाहे प्रेम मोहब्बत की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार की बात हो, कि हर नियम हर व्यक्ति पर लागू नहीं हो सकता। हर व्यक्ति हर प्रकार से एक जैसा नहीं हो सकता किसी भी तरह से। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ हो सकता है वह गलत हो। इसलिए उन्होंने अपने आप को शून्य साबित करने की कोशिश की। इसलिए उन्होंने कहा कि पहले बात को जानो, मानो, परखो, तब उस बात पर अमल करो, तब उसको अपने जीवन में उतारो। यानी कि यह नहीं कि बांध दिया कि चोरी करने से पाप है, चोरी करने से पाप ही मिलेगा। कभी कभी चोरी करने से आदमी का काम भी बन जाता है, मजबूरी में चोरी करता है, दो का जीवन दान हो जाता है। यानी कि घर में माँ बीमार है, उसको दवाई भी लानी है, वहाँ बच्चे भी भूखे हैं, उनको खाने का इंतजाम भी करना है, और जेब में इकन्नी नहीं है, काम काज कुछ लग नहीं रहा, मजदूर आदमी है, और वह चोरी करके कहीं से अपनी माँ की दवाई लेकर आया और यहाँ बच्चों को उसने खाना खिलाया, बच्चे भी बच गए, माँ भी बच गई। तो यहाँ चोरी करना पाप है, ये फेल हो गया। क्योंकि यहाँ इसने चोरी तो की, मजबूरी में की, या इसने चोरी तो की, दिमाग से की, समझदारी से की, और उसके बाद बच्चों को भी खाना खिलाया, माँ को दवाई दिलाई, तो यहाँ भी फेल हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि झूठ बोलने से नुकसान होता है, इस काम को करने से फ़ायदा होता है, कभी कभी अच्छे काम करने से नुकसान हो जाता है और झूठ बोलने से फ़ायदा भी हो जाता है, ये भी हम देखते हैं। यानी कि जो व्यापारी है फ़ायदे के लिए झूठ बोलते हैं, अपने पेट के लिए झूठ बोलते हैं, उनका फ़ायदा ही होता है। 2 रुपये की चीज़ को 8 रुपये की बताएंगे, झूठ बोलकर बताएंगे, हर तरीके से बताएंगे, तो यहाँ भी वह नियम फेल हो जाता है कि झूठ बोलने से गलत होगा। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि हत्या करने से लोगों का गलत होता है, हत्या करने से गलत होता है, लेकिन कुछ जगह हम देखते हैं, जगह की बात हम मनुष्य की नहीं करेंगे, यहाँ बात करेंगे मांसाहारी दुकानों की, जहाँ पर लेकर बीफ से चिकन और तुम्हारा मटन हर चीज़ें मिलती है। वहाँ पर लोग जो उस पेशे को कर रहे हैं उनकी कई पीढ़ियाँ गुजर गई, 4थी पीढ़ी 5वीं पीढ़ी हम देखते हैं, और वह खुशहाल जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि वह मांस पशु को काटते हैं, पक्षियों को काटते हैं, बेचते हैं, उनका व्यापार बन जाता है। और जब व्यापार बन जाता है तो यहाँ पर पाप पुण्य अच्छा बुरा सब फेल हो जाता है। कुल मिलाकर हमारा मतलब यह था कहने का कि कोई ज़रूरी नहीं कि जो तुम्हारे साथ हुआ है उस काम को करने से उसके साथ भी हो, या जो उसके साथ हुआ है वह तुम्हारे साथ भी हो। यानी कि सबके जीवन शैली अलग अलग है। किसी ने प्रेम मोहब्बत की, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। किसी ने प्रेम मोहब्बत की तो उनको फूलों का हार पहनाकर स्वागत करके उनको जीवन का एक जीवन साथी बनाया गया, उनकी प्यार मोहब्बत से विवाह कराया गया और जीवन अच्छे से जिया गया। हर तरीके का यहाँ पर सिस्टम है, और ये मनुष्य का बनाया हुआ है, ना कि किसी आसमान से या किसी दिव्य शक्ति का बनाया हुआ है। ये रिश्ते नाते संबंध जितनी भी चीज़ें हैं, ये औपचारिकता, ये सब हमारी इंसान की बनाई हुई है। क्रिश्चियनों ने कुछ और, मुस्लिमों ने कुछ और, यानी इस्लाम में कुछ और, हिंदुओं में कुछ और, बौद्धों में कुछ और, हर धर्म में, सिखों में कुछ और, हर धर्म में अलग अलग तरीके से सभ्यताएं, अलग अलग तरीके से मान्यताएं, अलग अलग तरीके से रीति रिवाज चले। इस्लाम के अंदर सभी जानते हैं मामा फूफी की लड़की लड़के से शादी हो जाती है, जीजा की बहन से शादी हो जाती है। हिंदू में भी कुछ ऐसी जातियाँ हैं। यानी कि जो रिश्तों की बात करें यदि हम, उनके रिश्ते कुछ और तरीके से ढंग से चल रहे हैं, इनके कुछ और ढंग से चल रहे हैं। खान पान का भी ऐसा ही है, सब इंसान के बनाए हुए हैं। इसलिए इंसान सर्वोपरि है। इंसान जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है, और इंसान से बड़ा दुनिया के अंदर कोई नहीं है। इंसान ही सबसे शक्तिशाली, सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान है। इंसान से बड़ा कुछ नहीं है। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इंसान नहीं जानवरों पर काबू किया, इंसान नहीं आदमखोरों पर काबू किया, इंसान नहीं बड़े बड़े तानाशाहों को झुकाया, इंसान नहीं सत्ता का काया पलट किया, और इंसान नहीं जितने भी हम भौतिक वस्तुओं का आनंद ले रहे हैं सब इंसान की बनाई है। इसलिए ताकतवर है इंसान, और आप भी ताकतवर हैं।
हम भी ताकतवर है, यहाँ पर कोई कमज़ोर नहीं है। इसलिए अपनी ताकत को पहचानो, अपनी ताकत को जानो। रिश्ते नाते रीति रिवाज इनसे परे हटकर भी सोचो। देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए किस्से के साथ। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।